माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। हे माता, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, बस कोई संतान नहीं है। हे माता रानी, कृपा करो और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दो। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही। हे राजन, ये लड़की साक्षात देवी है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये भगवती देवी की भक्तन होगी। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। हे ब्राह्मण देवता, आप उदास क्यों हैं? ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है? हे राजन, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्मन बाजार से फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट पकोड़े हैं। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मन से तारा ने पूछा। तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया। वो दरअसल बाजार में मैंने मछली के पकोड़े खा लिए थे। तारा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम छिपकली बन जाओ। और तारा के श्राप के कारण रुक्मन छिपकली बन गई। अब एक जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। मूर्ख गाय, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। घोर अनर्थ! एक साधु होकर कोई कैसे गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? उन्होंने गाय की हालत को देखकर अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी इस यज्ञ के बारे में पता चला। तो अब गोरखनाथ उस मूर्ख गाय के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यही समय है अपने अपमान का बदला लेने का। उसने पक्षी का रूप धारण किया और यज्ञ स्थल पर जाकर भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन ने देख लिया। अरे ये क्या, ये खाना तो मरे सांप के कारण जहरीला हो गया। इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब
कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया, सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। राजन, आपको इस कन्या को मार देना चाहिए। इसी में आपकी और राज्य की जनता की भलाई है।